शिक्षा विभाग ने शुरू किया फिर से अपना खेल, तो शिक्षकों ने उठा दी बहुत बड़ी मांग। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार की शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय पर कतई विचार नहीं करती और जब भी मौका मिलता है एक से बढ़कर एक खेल करना शुरू कर देती है। और एक बार फिर से बिहार की शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम शिक्षकों के साथ एक नया खेल प्रारंभ किया है कि बिहार के शिक्षकों को जहां 23 अप्रैल 2024 को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी प्रदान की गई थी, उस छुट्टी को भी समाप्त कर दिया गया है। साथियों, बिहार के शिक्षकों ने इन बिंदुओं को देखते हुए अपनी ओर से एक बहुत बड़ी मांग रख दी है शिक्षा विभाग ओर से, यह कहते हुए कि शिक्षा विभाग जब अपनी करतूतों पर बाज नहीं आती, जब शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों के ऊपर दोहन ही करती है, तो आखिर शिक्षा विभाग को अपने द्वारा किया जाने वाला काम जो वर्षों से लंबित पड़े हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता और शिक्षकों को अपने अधिकारों से वंचित क्यों किया जाता। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप जुड़िए हमारे चैनल सुसत्य वचन के साथ और दीजिए सच्चाई के रूप में बिहार के शिक्षकों का साथ। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग जब भी मौका मिलता है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग शिक्षकों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देती है। साथियों, इसी के अंतर्गत 20 अप्रैल 2024 को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें बिहार के शिक्षकों को एक बार फिर से FLN ट्रेनिंग के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। वहीं जो FLN का ट्रेनिंग मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले के केंद्रों पर आयोजित की गई है और उसके प्रतिभागी होंगे समस्तीपुर जिले के शिक्षक। आखिर इतनी दूर क्यों शिक्षा विभाग इस पर कभी भी विचार नहीं करती। साथियों, हम आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण का आयोजन 22 अप्रैल 2024 से लेकर 27 अप्रैल 2024 तक आयोजित की गई है। वहीं साथियों, इस प्रशिक्षण का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि 23 अप्रैल 2024 को बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश तमाम विद्यालयों में तमाम शिक्षकों को प्रदान की गई है। वहीं जब बिहार के शिक्षा विभाग को ये पता चल गया कि 23 मार्च को विद्यालय के शिक्षक छुट्टी मनाएंगे, तो शिक्षा विभाग ने उनकी छुट्टियों को समाप्त करने का एक नया बहाना ढूंढते हुए प्रशिक्षण का आयोजन कर दिया। साथियों, आप गौर करते होंगे कि प्रशिक्षण का आयोजन उसी समय में किया जाता है जब शिक्षकों की छुट्टी की बारी आती है। आखिर क्या दुश्मनी रह गई है बिहार की शिक्षा विभाग की अपने ही शिक्षक कर्मियों के साथ, ये तो शिक्षा विभाग का अंतरात्मा ही जानता होगा। लेकिन साथियों, बार बार प्रताड़ना सहते सहते शिक्षकों ने एक बहुत बड़ी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि शिक्षा विभाग को सिर्फ ब सिर्फ प्रताड़ना के सिवा अपना काम नजर नहीं आता है। शिक्षा विभाग सिर्फ प्रताड़ित करना जानती है, न कि शिक्षकों के मिलने वाले लाभ और सुविधाओं के ऊपर कोई काम करना जानती है। जहां बिहार के नवनियुक्त 2022 के शिक्षक जिनके 2 वर्ष पूरे हो चले हैं, उनके वेतन का निर्धारण होना है, उन्हें ग्रेड पे प्रदान किया जाना है। बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से एक बार भी तमाम जिलों को इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जाता कि जहां फरवरी में ही शिक्षकों के 2 वर्ष पूरे हो गए थे, उनके वेतन का निर्धारण फरवरी 2024 में ही हो जाना चाहिए था। अब अप्रैल 2024 समाप्ति की ओर है, लेकिन शिक्षा विभाग को प्रताड़ना के सिवा शिक्षा विभाग का काम नजर नहीं आता है। साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ प्रशिक्षण का ही आयोजन नहीं किया गया है, एक बार फिर से उन्होंने 20 अप्रैल 2024 को एक दूसरा पत्र जारी किया है जिसमें बिहार के राज्य स्तरीय 38 पदाधिकारियों को एक एक जिले आवंटित करते हुए तमाम प्रशिक्षण केंद्र, विद्यालय और महाविद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यानी हर हाल में शिक्षकों को प्रशिक्षण में ससमय उपस्थित होना होगा, उनको प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। उसके बाद पदाधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाएगी, लेकिन उनके वेतन का निर्धारण 2 महीने बीत जाने के बाद भी हुआ या फिर नहीं हुआ, इसकी सुधि लेने वाला एक भी ना तो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी है, ना जिला स्तर के पदाधिकारी है और ना ही राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं। वहीं साथियों, बिहार के शिक्षकों ने बुलंदियों के साथ एक और आवाज उठानी शुरू कर दी है कि तमाम बिहार के शिक्षकों को उनको मिल रहे बेसिक पे के आधार पर ही EPF की कटौती होनी चाहिए। साथियों, ये बहुत बड़ी मांग कर दी है बिहार के शिक्षकों ने। ऐसी मांग उन्होंने इसलिए किया है कि बिहार सरकार की अब बिहार के शिक्षकों के ऊपर सिर्फ प्रताड़ना के सिवा कोई ध्यान नहीं जाता। बिहार के शिक्षकों का कहना है कि जहां उनको अधिकतम 30,000 से भी ऊपर बेसिक पे मिल रहे हैं और उनकी EPF की कटौती सिर्फ व सिर्फ 15,000 बेसिक पे के आधार पर ही किया जा रहा है। इस तरह से लगभग 2,000 रुपये का प्रतिमाह नुकसान बिहार के शिक्षकों को उठाने पड़ रहे हैं। साथियों, सोचने वाली बात है कि आखिर ये कहाँ का न्याय है।
जहां शिक्षकों को 25,000 रुपये तो 28,000 रुपये तो किसी को 30,420 रुपये बेसिक पे के रूप में मिल रहे हैं और उनकी ईपीएफ की कटौती सिर्फ व सिर्फ 15,000 रुपये के बेसिक पे के आधार पर ही हो रही है। तो आखिर ये कहाँ का न्याय है? शिक्षा विभाग को इस पर कतई नज़र नहीं जाती और सिर्फ व सिर्फ जब छुट्टियों के मौके आते हैं उनकी छुट्टी कैसे समाप्त हो इस पर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिक्षकों के साथ ऐसे रवैये से शिक्षा विभाग का क्या हाल होता होगा, शिक्षा व्यवस्था पर क्या बुरा असर पड़ता होगा, शिक्षा विभाग को इस पर कभी नज़र नहीं जाती है। वहीं साथियों, इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षकों के ऊपर अगर शिक्षा विभाग की नज़र जाती तो आज बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक मायूस बनकर नहीं बैठते, क्योंकि बिहार के बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक जिस वक्त बहाल हुए थे उसी समय बिहार की शिक्षा विभाग को ये बात पता था कि हर हाल में बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने पड़ेंगे, जो कि 6 माह का होता है। शिक्षा विभाग ये जानती थी कि वर्ष 2022 के अंतर्गत जिन शिक्षकों की बहाली हुई है उनके लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन में भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि ऐसे शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करने होंगे और इस संबंध में एनसीईआरटी ने भी दिशा निर्देश जारी किया था। परंतु बिहार की शिक्षा विभाग आखिर शिक्षकों के साथ खेलना चाह रही थी, ना कि शिक्षा विभाग को उठाना चाह रही थी। शिक्षा विभाग ये जानती थी कि 2 वर्षों के अंदर सिर्फ व सिर्फ 6 माह के कोर्स कराने हैं, तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग कराई। ये जिम्मेदारी बन रही थी शिक्षा विभाग की कि आखिर ब्रिज कोर्स कभी भी कराने पड़ेंगे तो शिक्षा विभाग को ही कराने पड़ेंगे। फिर भी क्यों ब्रिज कोर्स को लंबित रखा गया और तमाम बीएड 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों को इस पर मायूस बनकर रहने को मजबूर किया गया। शिक्षा विभाग कभी भी अपने गिरिमान में झांक कर नहीं देखती कि जहां एक तरफ हम शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहीं मेरा नैतिक धर्म और कर्तव्य भी बनता है कि शिक्षकों को मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, शिक्षकों के साथ लागू होने वाले कार्यों को लंबित नहीं रखा जाए। लेकिन साथियों, अन्याय की भी एक सीमा होती है और लगता है कि यह सीमा सिर्फ चरम तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग को ध्वस्त होना बाकी रह गया है, क्योंकि अपनी आवाज़ उठाने के क्रम में शिक्षकों ने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि शिक्षा विभाग भले ही शिक्षकों को बोलने पर मजबूर करती हो, शिक्षकों को अपना अधिकार नहीं देती हो, शिक्षकों के लंबित पड़े कार्यों पर ध्यान नहीं देती हो और शिक्षकों को प्रतिदिन ससमय विद्यालय जाने पर मजबूर करती हो, लेकिन इन तमाम प्रताड़नाओं के अलावा शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ कुछ नहीं कर सकती है। अगर शिक्षा विभाग का यह सपना होगा, शिक्षा विभाग अंतरात्मा के साथ ये सोच रही होगी हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अमली जामा पहनाते हुए उसे ऊंचाई की स्तर तक ले जाएंगे, तो ये शिक्षा विभाग का भ्रम है। क्योंकि जब तक शिक्षक अपने मन से संतुष्ट नहीं हो सकते, जब तक शिक्षक आज़ाद भरी खुली व्यवस्था में कार्य नहीं कर सकते, शिक्षा विभाग का स्तर कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक कि वो दिन प्रतिदिन धरातल में ही समाता चला जाएगा। तो साथियों, वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को जितना भी प्रताड़ित करना हो करे, जितना भी सजा देनी हो दे, लेकिन शिक्षकों के लंबित पड़े कार्यों पर ध्यान देते हुए अविलंब उनके कार्यों का निपटारा करे। ऐसे तमाम शिक्षकों को मिल रहे बेसिक पे के आधार पर उनकी ईपीएफ की कटौती होनी चाहिए। अविलंब बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का ब्रिज कोर्स प्रारंभ होनी चाहिए। साथ ही साथ 2022 के नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन का निर्धारण अविलंब शुरू कर देनी चाहिए। साथियों, ये थी आज के अहम विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के रवैयों पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम शिक्षक साथियों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अब दीजिए इजाजत अपने ही दोस्त एसके चौधरी को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।